नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसालों की पेशकश, प्रिया प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास। प्रिया प्रीमियम चाय आसाम के बागानों से तोड़कर की जाती है तैयार। चाय के पैकिंग करते वक्त की जाती है गुणवत्ता की परख। स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है इलायची का उपयोग। हर चुस्की में खरा उतरे इसके लिए किया जाता है ग्रीन टी का इस्तेमाल। इसी टेस्ट में तो लोकल फॉर वोकल की खुशबू आती है। प्रिया प्रीमियम चाय 5 रुपए के पैक से लेकर 1 किलो पैक तक उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, चाय में हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं और अपने आप को इसको पीने के बाद तरोताजा महसूस करना चाहते हैं तो आज ही प्रिया प्रीमियम चाय खरीदिए। जनपद चित्रकूट के समस्त नागरिकों को 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हमारा सिंचाई विभाग जनपद चित्रकूट में बंधे से नहरों का संचालन कर रहा है। समस्त कृषकगण अपना सिंचाई सुगमता पूर्वक करें, इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत हैं। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा नशा, ये हिंदुस्तान की शान का है। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं महिमा विद्यार्थी, खंड विकास अधिकारी करवी। धन्यवाद। सभी लोगों को मेरी तरफ से इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पर मैं यही सबसे विचार रखना चाहूँगा सबके सामने कि सभी लोग पर्यावरण से जुड़े रहें और पेड़ पौधे पक्षी जो हमको इतना प्यार देते हैं उनकी सभी लोग मिलकर रक्षा करें और आने वाले इस वर्ष में बहुत ही अच्छा पर्यावरण का विकास हो और आप सबको सुख और समृद्धि मिले। समस्त चित्रकूट जनपद के ग्रामवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं और ये माध्यमिक शिक्षा परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जनपद चित्रकूट के समस्त किसान एवं नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लोग प्राकृतिक खेती को अपनाएं तथा रासायनिक खादों से बचें एवं अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें। गौ पालन को सुरक्षित करें। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? योगेश जैन, अध्यक्ष डीसीएफ चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट रायपुरा के अतरौली में दबंग पर पत्नी के साथ मिलकर रास्ता बंद करने की शिकायत लेकर 2 दर्जन ग्रामीण पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। क्या समस्या लेकर आए आप लोग? सर, हम अतरौली से आए हैं, तहसील मानिकपुर है हमारी। हम जो है हमारे रास्ता ब्लॉक किए हैं रामेश्वर सना भुंडा और उसकी औरत, अगर राम संवारी उसकी औरत का नाम है, और जिसे हम रास्ता खोलने के कह रहे हैं तो गाली गलौज कर रहे हैं। मामला चित्रकूट जनपद के मानिकपुर तहसील क्षेत्र के रायपुरा थाना अंतर्गत अतरौली गांव का, जहां दबंग पर पत्नी के साथ मिलकर रास्ता बंद करने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप और मामले की शिकायत लेकर आज बुधवार की दोपहर 12 बजे 2 दर्जन ग्रामीण जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का कहना कि गांव के दबंग रामेश्वर अपनी पत्नी के साथ मिलकर रास्ते में चबूतरा बनाकर उनका रास्ता बंद कर दिया, जिसमें न तो 4 पहिया वाहन जा सकते और न 2 पहिया वाहन, सिर्फ पैदल निकला जा सकता है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा मामले की शिकायत उप जिला अधिकारी मानिकपुर तथा थाना मानिकपुर में दी गई। एसडीएम साहब को हमने 3-4 बार ये एप्लीकेशन भी दिया, अवगत कराया, थाने में भी अवगत कराया, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। न एसडीएम साहब आज तक आए हैं हमारे यहाँ। वह लगातार 1 वर्ष से संबंधित अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, पर आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। कितने बार एप्लीकेशन दे चुके हो? कब से आप लोग भटक रहे हैं? हम जो है 3 बार दे चुके हैं सर। कितने साल हो गया? 1 साल हो गए हमें एप्लीकेशन देते हुए। तो जैसे रास्ता बंद है, वो ब्लॉक है, उसकी किस तरह से बंद किया उन्होंने? उन्होंने मिट्टी का चबूतरा थोड़ा सा डाल दिए हैं और तार बांध दिए हैं। मात्र जो है अब न ट्रैक्टर हमारा निकल रहा है, न बाइक निकल रही है, न रिक्शा निकल रहा है, पैदल बस निकल पा रहे हैं। कितने लोग प्रभावित हैं वहाँ से? अब कम से कम सर जो है 10-15 घर हैं, 25-30 घर हैं, उसमें पड़ रहे हैं। आप भी सुने क्या कहना
जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए। ग्रामीणों का जो है 1 सितंबर को सर बहन भी हमारी खत्म हुई तो डेड बॉडी भी हम अपने दरवाजे नहीं ले जा पा रहे हैं और दूसरे के दरवाजे रखे थे। हमारी डेड बॉडी भी नहीं अंदर गई हमारे दरवाजे। अब प्रधान भी वहाँ सर कह रहा है कि जो 10 फीट की रास्ता उन्होंने लेटर पैड बना के भी दिया है, 10 फीट की रास्ता उन्होंने भी दर्शाया है। उन्होंने कहा भी कि खोल दीजिए, लेकिन उन्होंने मानने के लिए तैयार नहीं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मैं रामनारायण पांडे अपने समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारा विकसित देश बन रहा है। विकसित भारत बनाने के लिए हम सब लोग संयुक्त हों, शामिल हों, मिल करके अपने देश को समृद्ध बनाएं, शिक्षित बनाएं और अपने प्यारे बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से आशा करता हूं कि इस आने वाले समय में अपने राष्ट्र को विकसित बनाने में अपना सहयोग करें। क्या नाम है आपका? रामनारायण पांडे। मैं शिक्षक हूँ, ARP हूँ। इस समय मऊ ब्लॉक में सेवारत हूँ। गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के इस पावन पर्व में सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश सिंह बघेल है, मैं सगवारा से। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में जो नया वर्ष आया है उसी में हम लोग आजाद हुए हैं। गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की सभी लोगों को, जो मेरे चैनल पे मुझे देख रहे हो, जहां तक आवाज जा रही हो, सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। हत्या कर शव फेंके जाने की जताई जा रही आशंका। सर जो है हम सुबह को टाइम सो रहे थे, जब सुबह की बात है, सुबह जब जानकारी हुई तो मतलब वहीं के जो डेरा है पास में, वहाँ के जो है गैया हाँकने अपना आई। गोरू हमारे यहाँ लगते हैं बहुत ज़्यादा, तो आई तो जो है वो रोड के जस्ट बगल में पड़ी थी, तो वो दौड़ के अपना भागी, चिल्लाने की जो है भैया अपने लड़का को बताई कि यहाँ एक कोई मतलब यहाँ पड़ा है, लाश पड़ी है। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम शव को कब्जे में लेकर शव का पंचनामा भर शव को PM भेज जांच में जुटी। तो उनके लड़के आए तो उन्होंने जो है पुलिस प्रशासन को अपना कॉल किए, तो पुलिस प्रशासन आई। फिर एक हमारे, मैं सो रहा था सुबह को, तो जो है हमारी दादी आई, बोले बाबूलाल कहाँ हो? कहाँ दाई? तो कहे दादू का है वो अठैया, सब लोग पुलवा के गए हैं। कहा तुम जा देखिए आओ, जो है मतलब कोनो लाश पड़ी है। तो हम फिर गए जो है, तो वहाँ देखे तो पुलिस भी थी, हम सब गए देखे तो ऐसे मतलब करवट लिए मतलब पड़ी थी। अज्ञात महिला के शव की नहीं हो पाई अभी तक शिनाख्त। रायपुरा थाना अंतर्गत ग्राम भौरी के मजरा वीरू राम का पुरवा के पास अज्ञात युवती का शव हुआ बरामद। देखा तो हम यही चाहते हैं कि जो है, जो घटना तो बहुत बुरी हुई है, तो यही चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जो भी है तो अच्छे से जो भी मतलब वो है अपना करे। कितने वर्ष की रही होगी ये युवती? लगभग जो है 30-31 साल की होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है मौके पे देखने के बाद, शव की स्थिति देखने के बाद कैसे घटना हुई होगी? सर अब ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ की क्षेत्र की तो है नहीं, समझ में नहीं आती है। यहाँ लगता यही है कि मतलब कोई मतलब ये आशंका यह जताई जा रही है कि कोई मतलब मजदूर टाइप की, मुझे लग रहा है कि मजदूर टाइप के है, कहीं घर की उन्हीं की जो है घर वालों का ना ऐसा हुआ हो व्यवहार की, मतलब जो भी वो किए अपना मार मूर के फेंक दिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी जनपद चित्रकूट के निवासियों को, हमारे विभाग बाल विकास पुरस्कार विभाग के लाभार्थियों को नववर्ष की और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी को केस आनंद और सफल रहने की कामना करता हूं। सभी जनपद वासियों को नववर्ष और गणतंत्र दिवस की, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब इस गणतंत्र दिवस अपने देश के, राष्ट्र के सम्मान के लिए अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।
सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संविधान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए संविधान में बताए गए मौलिक कर्तव्यों का हम सभी पालन करें और समाज के हाशिए के लोगों एवं वंचितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उनके जीवन को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के राजापुर के ममसी बुजुर्ग में विधवा महिला ने ग्राम प्रधान के ऊपर विधवा की जमीन अपने पारिवारिक जनों के नाम लिखवाने का लगाया आरोप। न्याय की मांग कर पहुंची जिलाधिकारी कार्यालय। क्या है? तो प्रधान जो है इनकी जमीन वरासत करवा लिया अपनी औरत के नाम। अच्छा। इनकी बेटी बन गई। कितनी जमीन थी? इनकी जमीन है 4 बीघे। और कितने दिन पहले वरासत करा है, कैसे करा लिया? ये 2-3 साल पहले करा लिया जब वर्तमान में अपने प्रधान में आया। मामला चित्रकूट जनपद के राजापुर थाना अंतर्गत ममसी बुजुर्ग गांव का, जहां की रहने वाली विधवा महिला ने ग्राम प्रधान रामकेश पर उसकी जमीन अपने पारिवारिक जनों के नाम लिखवाने का लगाया आरोप और न्याय की फरियाद लेकर आज बुधवार की सुबह 11:30 बजे पहुंची जिलाधिकारी कार्यालय। कैसे करवा लिया? अभी अपनी लेखपाल से अपना बना के संजय पैसा देकर उससे बनवा लिया। तो ये शिकायत मामले की कितने बार कर चुके हैं? ये 2-3 बार कर चुके हैं। 2-3 बार। कितनी खेती थी? 4 बीघे। 4 बीघे। अब कौन करता खेती उस पे? उसमें जो है एक ये रामकेश जोत रहा है, एक मुंशी का लड़का जोत रहा है। पीड़िता ने बताया कि उनके पति जगदेव की 12 वर्ष पहले मृत्यु हो जाने पर वह करवी के चकौंद गांव में रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगी। तभी उसके गांव में न रहने का फायदा उठाकर ग्राम प्रधान रामकेश प्रधानी के दौरान उनकी 4 बीघे जमीन लेखपाल से सांठ गांठ करके अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम लिखवा ली। कौन गांव से आए हैं? ममसी। ममसी। प्रधान का नाम क्या है? रामकेश। रामकेश। और आप लोगों का क्या नाम है? क्या नाम है? संतोषी। संतोषी। कितने लोगों की जमीन है? आप ही की है? इन्हीं बस की। कहाँ पर आई हैं आज? लगभग 3 वर्ष पहले उसे जब जानकारी हुई तो प्रधान से कहने पर प्रधान द्वारा उसे कुछ पैसे लेने और मुंह बंद रखने को बोला गया और न मानने पर जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे डरी सहमी पीड़िता आज जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की फरियाद लगाई। इसके पहले कहाँ शिकायत किया था? अभी शिकायत यहाँ हो गया इसरली कर दी। कौन गांव से आई हैं? ग्राम चकौंद निवासी ममसी से आई। ममसी बुजुर्ग, थाना राजापुर। राजापुर। क्या नाम है आपका? संतोषी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल, करवी। जनपद चित्रकूट के समस्त किसान भाइयों को 9 वर्ष आगामी गणतंत्र दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो है अपने अगर जिन किसान भाइयों को फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है वो फार्मर रजिस्ट्री करा लें, जिससे पीएम किसान की आने वाले किसान को प्राप्त हो सके। मैं मान सिंह पटेल, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी। समस्त जनपद वासियों को नए वर्ष एवं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग खंड करवी। 26 जनवरी 2026 को मनाने वाले गणतंत्र दिवस पर सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जनपद वासियों, क्षेत्रवासियों, नगरवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय रहे, समृद्धशाली हो, निरोगी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर के सरहट गांव में अकारण हुए विवाद में हुई 2 पक्षों में बीच हुई मारपीट, एक पक्ष के 5 घायल। मामला दर्ज। मामला चित्रकूट जनपद के मानिकपुर थाना अंतर्गत सरहट गांव का। कैसे मारपीट हुई, किसने किया? ये गोविंद एक शंका बात विवाह कर रहे थे। गोविंद कौन है? लड़का है आपका जी। और शंखा? शंखा ये बाहर गांव का है।
तो इन लोग अपने लड़के बातचीत कर रहे थे, हमको मालूम था। तो हम अंदर से सुन रहे थे, नहीं निकले कि लड़के अपना समझौता हो जाएगा। इन लोग पता नहीं क्या प्लान थी इनकी, हमारे दरवाजे इन लोग आए हैं, फिर चले गए हैं संकल। इतने में इन हमको पा गए खाली हाथ में, तो मारने लगे। जहां अकारण हुए विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के 2 महिलाओं सहित 5 लोग हुए घायल। कितने लोग घायल हो आप? हमको 3 बाप को मारे, हमको लड़कन को मारे, हमारी लड़की रही क्या कहते हैं उसका, अंकुल नाम की थी, और हमारी घर वाली गई पकड़। टोटल कितने जन घायल हैं? 5 लोग। 5 लोग। हाँ। घायल राजकिशोर ने बताया कि उसके पुत्र गोविंद और पड़ोस ही शंखा नाम के युवक के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो रहा था। तभी गांव के ही संतोष, राकेश, अजय, आशीष और उनके घर की औरतें उसके घर के पास आकर गाली गलौज करने लगी, जिसका विरोध करने पर मारपीट शुरू हो गई। कौन कौन? ये संतोष और उसका अजय, एक अभिषेक है, एक राकेश है। राकेश। हाँ। 4 लोगों ने। यहाँ 4 लोग जिनकी और कभी भी मारी है ना, ये सब औरतें जितनी रही हैं 5-4 औरतें, उनको सबको मारी। अच्छा, उनके घर की औरतें भी थी? हाँ, औरतें भी थी ना वो। और दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी, जिसमें एक पक्ष के राजकिशोर, उसका पुत्र गोविंद, अनिल, पत्नी गोलिया और बेटी अंकुल सहित 5 लोग हुए घायल और मामले की तहरीर मानिकपुर थाने में दी। जहां दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मारपीट में घायल 3 लोगों का आज बुधवार की सुबह 11:30 बजे सोनेपुर जिला अस्पताल में कराया मेडिकल जांच। आपकी पत्नी? हाँ, गांठी। पत्नी का नाम क्या है? गोलिया। और लड़की का नाम? अंकुल। अंकुल जी। और लड़के का नाम? लड़के का नाम है क्या नाम है कि गोविंद नाम है, एक क्या नाम है, अनिल। अनिल। हाँ। अनिल। हाँ, इतने लोग थे। और आप? हाँ। कौन गांव की घटना है? सरहट गाँव। सरहट जी। थाना क्या लगता है? तहरीर दे दिए थाने में? जी। आज मेडिकल के लिए आए हैं? जी। क्या नाम है आपका? राजकिशोर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। ट्रस्टी एंड सीईओ सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट आप सबको 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये गणतंत्र दिवस का महोत्सव, साथ में हम 150 वर्ष वंदे मातरम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। और ये लोकतंत्र का उत्सव कहीं ना कहीं हमें बताता है कि हमें हमारे लोकतंत्र को, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसको कैसे सजाना है, संवारना है और देश को आगे ले जाना है। पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं राही पर्यटक आवास गृह चित्रकूट की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। जनपद चित्रकूट के समस्त निवासियों को नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम करवी की तरफ से 77वें गणतंत्र दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट रायपुरा रेंज के खजुरिया खुर्द प्लांटेशन में भेड़ घुसने से रोकने पर दबंग ने वन कर्मी के साथ की मारपीट, मामला दर्ज। घटना हुई थी, किसने मारपीट किया है? श्रीमान जी, हम खजुरिया खुर्द प्लांटेशन में काम करते थे। किस विभाग में है? वन विभाग में। किस पोस्ट में? वाचर के पद। वाचर। रेंज कौन सा लगता है? रेंज रायपुरा रेंज। फिर वहाँ रोपावड़ी बनी है, छोटे छोटे पौधे हैं, उनको रोकने के लिए हमको रखा गया है, सुरक्षा के लिए। मामला चित्रकूट जनपद के रायपुरा थाना अंतर्गत रायपुरा रेंज का, जहां खजुरिया प्लांटेशन में पौधों की रखवाली करते समय प्लांटेशन में भेड़ घुसने से रोकने पर दबंग ने वनकर्मी के साथ की मारपीट में घायल वनकर्मी वाचर छेदीलाल ने बताया कि वह रायपुरा रेंज के खजुरिया प्लांटेशन में वाचर के पद पर कार्यरत है और ड्यूटी के दौरान प्लांटेशन में पौधों की रखवाली कर रहा था। तभी रायपुरा के भाकरवार निवासी श्री केशन पुत्र सुलेश पाल अपनी भेड़ चराता हुआ प्लांटेशन के नजदीक पहुंचा, जिसे प्लांटेशन में भेड़ घुसने से मना किया तो दबंग ने गाली गलौज करते हुए लाठी से उसके ऊपर प्रहार कर दिया। श्री केशन तनाब सुलेश पाल कहाँ का रहने वाला है?
खरवार का, एक भेड़े चरा रहा था। अब भेड़ों को हमने रोका, रोकने पर उसने हमको गाली गलौज देते हुए हमारे ऊपर लश्करा दिया, जिससे वह घायल हो गया और मामले की तहरीर रैपुरा थाने में दी, जहां दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर घायल छेदीलाल का आज बुधवार की दोपहर 12 बजे सोनपुर जिला अस्पताल में मेडिकल जांच कराया। कब की घटना है ये? 11 तारीख। और तहरीर दिया था आपने जी साहब, थाने में? तहरीर दी। आज कहाँ पर आए हैं? आज मेडिकल। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी को नमस्कार, प्रणाम। समस्त प्रदेश और जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के मौके पर समस्त जनमानस को पूरे बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र के समस्त किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं, बच्चे सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। ये गणतंत्र दिवस जो हमारा संविधान दिवस है, ये सदैव जीवन में सबके सदैव समरसता लाए, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित व्यवस्था जो हमें मिली है, वो सबको अवसर प्रदान करके राष्ट्र निर्माण में योगदान करे। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की? आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के जिलाधिकारी की ट्रैफिक चौराहे पड़ने वाले कंपोजिट विद्यालय में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का किया औचक निरीक्षण। जिलाधिकारी का कथन, इस आंगनबाड़ी केंद्र में होने वाली गतिविधियों का उन्होंने निरीक्षण किया, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र में कौन कौन सी गतिविधियां संचालित की जाती हैं, उन गतिविधियों का जिलाधिकारी ने अवलोकन किया। हम आपको बता दें, आंगनबाड़ी केंद्र में गीत संगीत जैसी गतिविधियां संचालित की जाती हैं। उन गतिविधियों को जिलाधिकारी ने देखा और प्रैक्टिकली उसको सुना भी मामला। देखिए, आज तो अभी मेरे द्वारा जो है यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र जो थाना सुधार के पास है, उसका निरीक्षण किया गया। यहाँ पर किस प्रकार की गतिविधियाँ जो है आंगनबाड़ी द्वारा की जाती हैं, एक प्रतिदिन का उनका शेड्यूल निर्धारित है कि क्या क्या गतिविधियाँ जो हैं उनको विभिन्न उम्र के बच्चों के साथ करनी है। तो आज मैंने उसी का जो है यहाँ पे अवलोकन किया, उसका निरीक्षण किया कि वो क्या गतिविधियाँ की जा रही हैं, जैसे चाहे वो विभिन्न प्रकार के गीत हों या उनकी एक्टिविटीज़ हों, ड्राइंग एक्टिविटीज़ हों। उनको कई सारे प्रकार के खिलौने भी दिए, खेल के लिए भी दिए गए हैं, जिससे सीख सकते हैं बच्चे। तो आज इसका निरीक्षण। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। 26 जनवरी 2026 भारत के लिए एक स्वर्णिम दिवस होता है, गणतंत्र दिवस। इस दिन के अवसर पे मैं सभी देशवासियों को और बुंदेलखंड के निवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं पेश करता हूं और आह्वान करना चाहता हूं कि हम सब लोग जागें, चेतना पैदा करें, उठें और भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को अपनाकर गणतंत्र को कामयाब बनाएं। लोकतंत्र धनतंत्र में नहीं होना चाहिए और जनता के द्वारा ही
लोकतंत्र का निर्माण होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि देश में धन का प्रभाव चुनावों में और लोकतंत्र के संचालन में बढ़ गया है और लोकतंत्र दब गया है और धन तंत्र भारी पड़ गया है और गणतंत्र जो है भारतीय संविधान के लागू करने के दिवस को याद दिलाता है। इस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। तो संविधान को पूरा लागू किया जाए। संविधान को पूरा नहीं लागू किया गया है, इसलिए मनोविधान आज भी भारी है और भारतीय संविधान कमजोर पड़ रहा है। भारतीय संविधान की सभी अनुच्छेदों को लागू करने के लिए एक जनमत तैयार किए जाने की आवश्यकता है। जनमत से सरकार को भी दबना पड़ेगा, डरना पड़ेगा और भारतीय संविधान की सभी अनुच्छेदों को हूबहू लागू करने का दबाव सरकार के ऊपर पड़ेगा। इसी मंगल कामना के साथ सभी को बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की मंगल कामनाएं। क्या नाम है आपका? मैं दद्दू प्रसाद, पूर्व कैबिनेट मंत्री, समाजवादी पार्टी के लिए बुंदेलखंड प्रभारी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के बरगढ़ थाना क्षेत्र के कस्बे में कपड़धा व्यवसायी के बेटे के अपहरण के बाद निर्मम हत्या मामले में सपा का 15 सदस्यीय डेलीगेशन पहुंचा। बरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरगढ़ ग्राम के बाजार में हमारे वैश्य समाज के व्यापारी समाज के साथी अशोक केसरवानी जी के 13 वर्षीय सुपुत्र आयुष केसरवानी उस छोटू का 22 तारीख को निर्मम हत्या कर दी गई। इस हत्या से क्षुब्ध होकर वहां के क्षेत्रीय लोगों ने वहां पे रोड भी जाम करने का काम किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर इस घटना की पूरी जानकारी के लिए और पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात करके सांत्वना देने के लिए समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज जनपद में आया। डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलकर व्यक्त की संवेदना राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पहुंचा। डेलीगेशन चित्रकूट और तमाम साथियों के साथ आज प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से आकर मुलाकात किया और मुलाकात के बाद जो घटना की जानकारी हुई उसमें यह पाया गया कि बहुत ही निर्मम तरीके से, अमानवीय तरीके से 13 वर्षीय बालक की हत्या की गई, जिसका हम लोग निंदा करते हैं। और जिला प्रशासन का जो रवैया है वो ढूलमुल रवैया है, जिससे हम लोग क्षुब्ध होकर चेतावनी के साथ जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि आखिर हत्या का क्या कारण था, आज तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई। हमको उस हत्या में उद्देश्य क्या था ये जानकारी करना था, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है, जो उनके पिता अशोक केसरवानी जी हैं, इस बात को लेकर हमेशा व्याकुल हैं कि आखिर मेरे बच्चे की हत्या करने का उद्देश्य क्या था। जिलाध्यक्ष शिवशंकर यादव के नेतृत्व में पहुंचा डेलीगेशन। सांसद कृष्णा देवी पटेल, पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल, सपा नेता डॉ निर्भय सिंह पटेल, नीलम गुप्ता व पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद समेत कई व्यापारी नेता डेलीगेशन टीम में थे शामिल। तो मांग के आधार पर उन्होंने बताया कि जो हमारे बच्चे का हत्या किया उसका कारण क्या है, पुलिस जल्द से जल्द बताए और 1 हफ्ते के भीतर यदि हमारे मांगों पूरा न किया गया तो समाजवादी पार्टी के लोग चित्रकूट जनपद के, प्रयागराज के, पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ जिला मुख्यालय पर हल्ला बोल आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को 77वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। क्या नाम है? चंद्रमोहन द्विवेदी, जिला संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी, चित्रकूट। 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर
मैं एसके केसरवानी, उपायुक्त उद्योग, जिले के समस्त उद्यमीगण, व्यापारीगण को बधाई देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।